आइए कहें, मेरा बाइबल है, इसमें जो कुछ लिखा है सत्य है। इसमें लिखा हुआ वचन के अनुसार मेरा जीवन बदल गया है और बदलते हुए अंश अंश करके मसीह के कदमों में बढ़ते जा रहा है। ये वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजाला है। मुझे अंधेरे स्थानों पर कुछ समय तक अगुवाई करेंगे जब तक कोहरा न फट जाए। जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ एक दिन टल जाएगा, लेकिन इसमें लिखा वचन बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। आइए अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का इस जगह में स्वागत है। एक बार फिर हम मिलने पाए खुदा के संगति में एक साथ मिलकर, और ये हमारे लिए एक अच्छा और भला दिन है कि हम आपस में मिल रहे हैं और प्रभु का दया अनुग्रह में निरंतर हम बढ़ते जा रहे हैं। फेसबुक में, जूम में जुड़े हुए और बाहर बैठे हुए सभी को और आप सभी को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी का इस स्थान में स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप जहाँ कहीं हैं प्रभु का दया और प्रभु का अनुग्रह में निरंतर बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। हालेलुया। आप सभी हैं यहाँ पर। आइए हमारा विषय में हम आगे बढ़ेंगे। 43 का 6 से जरा पढ़ें। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। ठीक है, हमारा विषय जैसे आप जानते हैं कुछ सप्ताह से एक विषय को मैं लेकर कंटिन्यू कर रहा हूँ, स्टेप टू द अनॉइंटिंग। कुरनेलियस के घराने में अभिषेक का कदम, अभिषेक में किस प्रकार बढ़ते गया, और पिछले कुछ सप्ताह से मैं अभिषेक कर रहा हूँ, अनॉइंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? हमारे मन में एक प्रश्न भी आ सकता है। एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, बस करो भाई। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आप जितना पाएंगे वो आपके लिए, उस आत्मा में आप जितना बढ़ेंगे वो आपके लिए लाभदायक है। हालेलुया। 6 वचन देखिए, हम वापस से दोहराएं। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, हाँ, सूखी भूमि के समान हाँ, मैं तेरा प्यासा हूँ। बाइबल कहता है कि सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। आपको और मुझको परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा में बढ़ना और उसका प्यास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। जो प्यासा है उसको ही पानी मिलता है। पवित्र आत्मा जबरदस्ती आकर आपके ऊपर ठहर नहीं जाएगा, या पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं आएगा। आपको प्यासा होना है, आपको पाने की चाहत रखना है, आपको बढ़ने की चाहत रखना है, तभी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, आपको सामर्थ देगा, आपको बल देगा। ये सारी चीज हमें चाहिए क्यों, और किस प्रकार हम अभिषेक में, अनॉइंटिंग में बढ़ सकते हैं, उसी की बातों को आज हम कुछ समय मनन करेंगे। आइए बुक ऑफ एक्ट, प्रेरितों की किताब 16 अध्याय। हमारा टॉपिक चल रहा था ओबे योर विजन, अपने दर्शन का आज्ञा पालन करो। हाँ जी, 16 का 6 से ऑनवर्ड जरा पढ़िए। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। हाँ, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर हाँ, बितुनिया में जाना चाहा, हाँ, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। ओके, वापस पढ़िए, वापस रिपीट। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए। हाँ, यहाँ पर प्रेरित पौलुस को एक आह्वान मिला हुआ है। वो जा रहा था कुछ और दिशा में, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको गाइड किया कि आप इस दिशा में, इस ओर नहीं जाना है, आपको दूसरी दिशा में जाना है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है सभी के अंदर, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक या पवित्र आत्मा का गाइडलाइन
आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए, नहीं तो हम भटकते हुओं के समान रहेंगे। पवित्र आत्मा है हमारे अंदर, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलते हैं क्या? रोमन 8:16, 14, 15, 16 ऐसे कहते हैं, जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही, हाँ पढ़िए जरा। इसलिए हाँ। कि जितने लोग परमेश्वर की जितने लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते नहीं हैं, वो अपनी मर्जी से चलते हैं। लेकिन सेवकाई में, मिनिस्ट्री में आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई अगर आपके और मेरे जीवन में नहीं है तो ऐसा लगता है लाचार व्यक्ति के जैसा लगता है। मैंने कई बार इसको महसूस किया है। कभी कभी मैंने पूछा है, प्रभु मुझे इस जगह को आपने बताया क्यों नहीं, ये जगह के ऐसा होने वाला है बताया क्यों नहीं। कभी कभी वो न जानने के कारण हम लाचार सा महसूस करते हैं। इसलिए जब आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं तो आपको गाइडलाइन या गाइडेंस आपको चाहिए पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट का, कि वो आपको बराबर अगुवाई करे। यहाँ पर हाँ जी पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर के पुत्र हैं, जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। ये ऐसा है, आपको और मुझे आंख तो है, लेकिन आपको और मुझे किसी को फॉलो करना है, वो है पवित्र आत्मा का। जैसे मुझे वो हाथ पकड़ के चला रहा है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग अभिषेक हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझे चला रहा है। अगर पवित्र आत्मा आपको नहीं चलाएगा, आप जिंदगी में बहुत जल्दी फंस जाएंगे। और सबसे ज्यादा फंसने का एक जगह होता है व्यभिचार, एडल्टरी। अगर पवित्र आत्मा का प्रॉपर आपके जीवन में अगुवाई नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, आप बहुत जल्दी इस व्यभिचार में, एडल्टरी में फंस जाएंगे। ये क्या मालूम है कि ऐसा स्पिरिट रहता है कि वो आपको आकर्षित करेगा, खींचेगा। लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, आप उनके गाइडलाइन में बने हुए हैं, तो आपको इन सारी चीजों से पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आइए 16 में 6 प्रेरितों के कार्य। हाँ। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, हाँ। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। देखिए, कोई भी हम में से कोई व्यक्ति अगर वचन सुनाने के लिए मना किया करके बोलेंगे तो सबसे पहला बोलेगा ये शैतान की ओर से है, क्योंकि हमें वचन को सुनाने नहीं दे रहा है। हमारा पहला थॉट जाएगा कि पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। लेकिन आपको समझना है कि परमेश्वर आपके लिए चाहता क्या है, आपको कहां लेकर जाना चाहता है पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसलिए अनॉइंटिंग के अभिषेक की आपको और मुझको जरूरत है। पढ़िए वापस, दोहराए। फिर वो कहां गए? वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, हाँ। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। एशिया में पवित्र आत्मा ने उनको वचन सुनाने के लिए मना कर दिया। ये गाइडलाइन अगर पवित्र आत्मा से आप भरा हुआ नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चल रहे हैं, तो आपको ये गाइडलाइन मिलना मुश्किल है। लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, आपको किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, कहां पर सुसमाचार सुनाना है, कहां पर नहीं सुनाना है। ठीक है, पवित्र आत्मा इस प्रकार हमें अगुवाई करते हैं। अब आइए एक्ट चैप्टर 10, हमारा जो सब्जेक्ट है, हाँ 10 का 7, 8 जल्दी से आइए, बहुत बातें हैं। जब वो स्वर्गदूत जिसने हाँ। उससे बातें की थी हाँ। चला गया, हाँ। तो उसने 2 सेवक हाँ। और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, हाँ। उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया, हाँ। और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। ओके, यहाँ पर कुरनेलियुस का दर्शन है। कुरनेलियुस ने जो दर्शन पाया, वो दर्शन को उसने लिया और 2 व्यक्ति को, 2 उसके दासों को उसने पतरस की ओर भेज दिया। आप याद रखिए, हर एक दर्शन जो आपके और मेरे जीवन में है, जब उसे हम कार्य रूप में लाते हैं हमारे जीवन में, वो आपको अभिषेक की ओर लेकर जाता है। वो अभिषेक का स्टेप है, चरण है, अनॉइंटिंग का स्टेप है। आप उसको फॉलो करेंगे, आप बराबर पवित्र आत्मा के अभिषेक में आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ कुरनेलियुस ने दर्शन का पालन किया और पतरस से मुलाकात करने का इच्छा जाहिर किया और अपने शिष्यों को भेज दिया। दूसरी बात, उसी समय पतरस भी एक दर्शन पा रहा है। दर्शन दोनों तरफ से, ध्यान रखिएगा। उसी समय पतरस भी दर्शन पा रहा है
और पतरस भी उस दर्शन का पालन किया। और जब कुरनेलियुस के दास लोग गया तो पतरस ने भी चाहत दिखाया कि कुरनेलियुस को जाकर मिले। तो पवित्र आत्मा कैसे जोड़ता है, देखिए कभी कभी ऐसे होता है, एक कलीसिया का पास्टर होने के नाते कई बातें हमको चर्च में देखते हैं, कलीसिया में देखते हैं। ऐसा कहते हैं कि मुझे परमेश्वर का आत्मा ने ये बताया है एक कलीसिया छोड़कर जाने के लिए और उधर जाकर प्रचार करने के लिए। अच्छी बात है, पवित्र आत्मा आपको बता सकता है, लेकिन जिस पवित्र आत्मा ने आपको बताया है वही पवित्र आत्मा आपके कलीसिया के पास्टर को नहीं बता सकता है क्या? परमेश्वर गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, ये याद रखिएगा। गड़बड़ी हमेशा नहीं होगा। हाँ, आपका दर्शन अलग हो सकता है, आपका विजन अलग हो सकता है, आपका ड्रीम अलग हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा कलीसिया के पास्टर को भी ये प्रेरणा देगा कि उसको अभिषेक कर और छोड़ दे करके। पवित्र आत्मा प्रेरणा देगा, इंस्पिरेशन देगा अंदर से। लेकिन कभी कभी इन बातों को ना समझने के कारण हमारा जिंदगी बिना पवित्र आत्मा का गाइडेंस में, अगुवाई में ऐसा जाता है और फल नहीं ला पाते। अगर प्रॉपर फल लाएगा, आपका दर्शन शेयर करेंगे, कलीसिया मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप जिधर जाएंगे उधर फलवंत हो जाएगा। हालेलुया, आप फ्रूटफुल होंगे उधर। और कलीसिया के साथ आपका घनिष्ठ रिश्ता, एकदम नजदीक का रिश्ता बना भी रहेगा। तो पवित्र आत्मा ऐसे कार्य करता है। कुरनेलियुस को भी बात किया परमेश्वर का आत्मा, और यहाँ पर पतरस से भी दर्शन में बात किया। तो जब आपको दर्शन मिलता है उसका पालन करें। पालन करेंगे आप अनॉइंटिंग का स्टेप में आप बढ़ते बढ़ते आगे चले जाएंगे। और देखिए, जब पतरस वहां गया, पतरस कुरनेलियुस के घर पे गया और परमेश्वर के वचन को लेकर प्रचार कर रहा था। तो पवित्र आत्मा कब उतरा उन पर मालूम है? जब ये वचन को प्रेरित पतरस प्रचार कर रहे हैं, सुनने वाले सब पर उतर गया। इसीलिए सुनने वाले कैसा सुने, सुनने वाला कैसा सुने कि पवित्र आत्मा आप पर उतर जाए। कैसे सुनेंगे तो उतरेगा? वो 143:6 में है। आपके अंदर एक चाहत होना चाहिए। हाँ जी, पढ़िए। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ को फैलाए हुए। हम एक चीज को पकड़ के बैठ गए, हमारे अंदर अब है पवित्र आत्मा। कोई नहीं बोल रहे आपके अंदर नहीं है करके, पवित्र आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा का लेवल में आप बढ़ा है क्या? बहुत जरूरी है। हम पवित्र आत्मा पाके चुप बैठे हैं, वो स्तर, वो लेवल, उसमें हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। बढ़ न पाने के कारण बहुत सारी बातें होती है, मैं आगे उसको बताते जाऊंगा। तो आप और मैं जब परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं तो आप और मैं कैसे बैठना चाहिए? पढ़िए वापस, कैसा बैठना चाहिए? मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ। मतलब मांगने वाला हाथ इसलिए फैलाते, दे दो दे दो, मांगने वाला। हाँ, और सूखी भूमि के समान। हाँ, सूखी भूमि के समान। आप देखिए, पहला बारिश में ये गर्मी के कारण भूमि इतना फटा हुआ रहता है, इतना गर्म रहता है। पहला बारिश किधर चला गया पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो सूखी भूमि सारे पानी को खींच लेता है अपनी ओर, अपनी प्यास को बुझाने का कोशिश करता है। बाइबल क्या कहता है? आप और मैं जब परमेश्वर का वचन प्रचार होता है तो आपको कैसा लेना है? चाहत रखना है, प्यासा। हम लोग क्या रोज का वचन हो गया, हाँ पास्टर 2 बार तो वही बात को रिपीट करेगा, तो सही है, रिपीट हो ही जाता है। लेकिन आपको और मुझको क्या करना है? 100 में से कम 99 मेरे लिए ना हो, कम से कम एक बात मुझे मिल जाए। अगर ये चाहत से आप बैठेंगे, आप खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे। हालेलुया। आपके और मेरे अंदर वो प्यास रहना चाहिए, वो पाने की चाहत रहना चाहिए। दूसरी बात होता है क्या है, हम और कहीं पर वचनों को सुनते रहते हैं, यूट्यूब में, मोबाइल वगैरह में बहुत सारा जरिया है, सुनते रहते हैं। तो सुनने वाले व्यक्ति का हमारे अंदर क्या आ जाता है? चाहत आता है कि उसका सुनूंगा तो मेरे अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने चाहत रखा। जब इस कलीसिया में, इस भवन में आते हैं, वो चाहत से आए कि परमेश्वर आज मुझे बात करे। अगर ये चाहत से, ये मेंटालिटी से आप आते हैं, परमेश्वर आपको खाली नहीं छोड़ेगा। मैं कहा ना, 99 बातें भले आप सुना होगा, लेकिन एक बात, एक वचन आपको संतुष्ट कर सकता है। हालेलुया। तो आप और मैं, वचन जब प्रचार होता है,
आपके और मेरे लिए एक्स्ट्रा आकर प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहत से बैठा हुआ है, पवित्र आत्मा आप जहां चाहत से बैठा है वहीं आपको भरना शुरू कर देगा। हालेलुया। उसके लिए आपको तैयार बैठना है, उसके लिए आप सुनने के लिए बैठना है। आप ऐसा बोल सकते हैं अरे ये क्या है कि हंसी मजाक 4 करेगा, बस ठीक है 4 करेगा, बाकी 2 तो नहीं करेगा, वो 2 ले लो। वो 2 आपके लाइफ के लिए चेंज कर देगा, आपके जीवन में परिवर्तन वो 2 बातें ही आपके लिए काफी है, लेकर आ सकता है। हालेलुया। इसीलिए चाहत से बैठे, प्यासा व्यक्ति के समान बैठे। अगर आप ये बैठे रहेंगे इससे अच्छा मैं प्रचार करूंगा, आप कभी भरेगा नहीं। आप जितना भरते जाएंगे आप उतना अच्छा व्यक्ति बनते जाएंगे, आप जितना भरेंगे उतना पवित्र आत्मा आपके अंदर से फ्लो होते जाएगा। चलिए हम आगे उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जब पतरस प्रचार कर रहा था कुरनेलियुस के घर पे, पवित्र आत्मा उन पर आकर उतर गया। उन्होंने सिर्फ सुना था लेकिन पवित्र आत्मा को जाना नहीं था, अनुभव नहीं किया था, और इस प्रचार करते समय पतरस का पवित्र आत्मा आकर उन पर उतर गया। ठीक है, तो हमें अभिषेक की क्यों जरूरत है? हमें अभिषेक अनॉइंटिंग क्यों चाहिए? हम परमेश्वर का बेटा बन गया, बेटा बनने के बाद, संतान बनने के बाद अब पुत्र बन गया, तो हमें चाहिए क्यों पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा का आप और मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। जो कई लोग हैं, आप उनकी जिंदगी को देखोगे तो लगेगा ये ठनठनाता हुआ पीतल ही है, झनझनाता हुआ झांझ ही है। सालों से आज तक ऐसे ही बिना आवाज का बज रहा है, हमारे कानों को तकलीफ दे रहा है, ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो सालों से बैठे हैं, हाँ परमेश्वर का बेटा और बेटी, पुत्र पुत्रियां बन गए, लेकिन उस कार्य में आगे बढ़ा ही नहीं है, वो अभी तक वैसे ही है। फिर लोग आपसे थोड़ा दूर होना शुरू कर देंगे। वो इसलिए है कि पवित्र आत्मा का वो मधुरतम, वो गाते हैं कितना मधुरतम है प्रभु, तो हमारे अंदर से वो मधुरतम निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये क्यों हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है? नंबर 1, पहली बात, प्रेरितों काम 1:8 पढ़िए जल्दी से। क्यों हमें पवित्र आत्मा का जरूरत है? 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा, बिना पवित्र आत्मा का कोई व्यक्ति, यहाँ पर लिखा है आगे, गवाह नहीं बन सकता। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा तब आप गवाह बनते हो। तो पवित्र आत्मा की जरूरत इसलिए है कि मैं परमेश्वर का गवाह बनूं। हाँ जी, पढ़िए उसको। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। बिना पवित्र आत्मा का आप परमेश्वर की सेवा करना बहुत मुश्किल है। बिना पवित्र आत्मा का आराधना करना बहुत मुश्किल है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर से फ्लो नहीं हो रहा है, वो बह के नहीं निकल रहा है, आप जो भी करें एक मुर्दा के समान होगा। इसलिए आप जो करें पवित्र आत्मा के बहाव में करें। कई लोगों को देखें, उनका आवाज भी अच्छा नहीं रहेगा लेकिन पवित्र आत्मा का फ्लो में रहते हैं। वो गाएंगे तो बहुत खूबसूरत, भले मेरा आवाज बहुत अच्छा है लेकिन पवित्र आत्मा का फ्लो नहीं है, मेरा आवाज भी लोगों को दर्द देगा। बस करो यार, 6 गाना हो गया, खत्म करो। लेकिन अगर पवित्र आत्मा में भरा हुआ प्रार्थना के साथ उस गीत को आप गाएंगे तो कोई नहीं बोलेगा बस 1 घंटा और थोड़ा ले लो। हालेलुया। कभी कभी ऐसा मुझे लगता है, बाहर से एक पास्टर आके 2 घंटा के ऊपर प्रचार करते हैं, है कि नहीं? कभी हम नहीं बोलते बस करो भाई, आगे सुन लो। फिर उसके बाद हम जब प्रचार करते हैं 1 घंटा में बस हो गया बाबा, तंग आ गया। तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे कभी कभी ये लगता है वो दोष आपका नहीं है, वो बोलने वालों का दोष बिल्कुल नहीं है। वो दोष मुझे लगता है मेरा है, क्योंकि मैं बराबर भोजन आपको दे नहीं पा रहा हूं। अगर मैं अच्छा सा भोजन आपको देना चाहेगा, आप 1 घंटे के बाद भी बोलेंगे थोड़ा ले लो करके। सब गुस्से में माइक फेंक के मारना मत मुझे मालूम, मैं दिल का ही बात करता है। सीधी बात, नो बकवास, बकवास बाहर रख दो। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में फ्लो होना है। हम बहेंगे, आप उसके साथ साथ बहेंगे। कोई अच्छा पिक्चर देखो, आप 3 घंटा देखते हैं, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा, वो 3 घंटा अरे खत्म हो गया मालूम नहीं पड़ा। लेकिन वही फ्लॉप पिक्चर रहेगा तो 3 कब खत्म हो गए? है कि नहीं? है कि नहीं? होता है कि नहीं? आप लोग पवित्र लोग हैं, ठीक है। तो हमें परमेश्वर का
गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ की बहुत जरूरत है, और उसके बिना आप और मैं गवाह नहीं हो सकते। कुछ साल पहले जब मैं नौकरी छोड़ के आया तो मेरे दोस्त लोग जो बड़े बड़े मंत्री के बॉडीगार्ड वगैरह थे, पिक्चर लाइन में थे, उन लोग मुझे पूछते थे तू क्या कर रहा है। मुझे बहुत शर्म आता था, मैं प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा है बोलने को। मैं उसके लिए भी उपवास किया और कहा प्रभु ये शर्म मेरे अंदर से निकाल। और जब पवित्र आत्मा आया वो शर्म, अभी सोचता हूँ पूछे वो क्या करता है, ताकि इतना अच्छा सुसमाचार सुनाने के लिए और कोई मौका नहीं है। जितना पूछे क्या करता है, बोल दो 5 मिनट वो चुपचाप सुनेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। और गवाह बनने के लिए सेकेंड थिंग, दूसरी बात, पवित्र आत्मा और क्यों चाहिए, जरा पढ़िएगा प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 5 वर्स 1 to ऑनवर्ड। चलिए। हनन्याह नामक एक मनुष्य हाँ, और उसकी पत्नी हाँ, सफीरा ने हाँ, कुछ भूमि बेची, हाँ, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, हाँ, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, हाँ, और उसका एक भाग लेकर हाँ, प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हाँ, पतरस ने कहा, हाँ, हे हनन्याह, हाँ, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली, हाँ, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हाँ, देखो यहाँ पर आप स्टोरी जानते हैं, हनन्याह सफीरा की पति पत्नी ने प्रॉपर्टी बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच के लेके आया, चेलों के पास रख दिया और कहा हमने इतने में प्रॉपर्टी बेच दी। यहाँ पर अभिषेक अगर आपके जीवन में अनॉइंटिंग नहीं है, ध्यान रखें, अगर अनॉइंटिंग आपके लाइफ में नहीं है, आपको हर एक व्यक्ति झूठ बोलकर जाएगा और हर एक झूठे व्यक्ति का आप विश्वास करोगे। क्यों मालूम है? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग वो फ्लो में अभी तक बहा नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रेरितों ने, पतरस ने जब इस बात को, वो हनन्याह सफीरा दोनों आया और इस बात को पतरस के सामने रखा, तो पतरस ने क्या कहा मालूम है? तूने पवित्र आत्मा से क्या किया है? झूठ बोला है। अगर हमारा अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ा हुआ है, ऐसे झूठे लोगों को आप परख सकते हैं, नहीं तो झूठे लोग आपको उंगली पे नचाएगा ऐसा, और आप नाचना भी शुरू करोगे। आपको लगेगा आप बहुत धर्मी हैं, आपको लगेगा आप बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ये याद रखना आप एक झूठे व्यक्ति के द्वारा घुमाए जा रहे हैं। अगर वही समय आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग है, आप उस व्यक्ति को परख लेगा, जान लेगा और समझ में आएगा ये क्या हो रहा है करके। यहाँ पर देखो पतरस, हनन्याह और सफीरा दोनों को परखा, कौन झूठ बोल रहा है करके। तो हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों है? ताकि आप और मैं ऐसे झूठे लोगों को समझ सके, परख सके और सही व्यक्ति को भी परख ले। आप अगर ये अनॉइंटिंग अभिषेक आपके जीवन में नहीं है तो एक अच्छा इंसान रहेंगे, आप एक बहुत अच्छा इंसान रहेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मूव होने वाला, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाला व्यक्ति आप नहीं हो सकते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? इन चीजों के लिए चाहिए। आप देखिए सुलेमान राजा के पास 2 औरत आए, मेरा बेटा मर गया, दोनों बोल रहे हैं ना, हम रहेंगे तो एक को दोषी ठहरा देंगे, मालूम नहीं यार, ध्यान दे, दिमाग खराब मत करो बार बार आके। लेकिन वहां पर सुलेमान राजा ने बराबर न्याय किया। क्यों? जब पवित्र आत्मा आपको विजडम देता है, पवित्र आत्मा जब आपको बुद्धि देता है, आपके मुख से, आपके जो माइंड से निकलने वाला हर एक बात न्याय के लिए और सही निकलेगा। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। बिना पवित्र आत्मा का अभिषेक का आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगली बात और क्या कर सकते हैं? 3 अध्याय में आइए, एक्ट ऑफ अपोस्टल चैप्टर 3 वर्स 1 to 3 ऑनवर्ड। चलिए जरा जल्दी। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, हाँ, और लोग एक जन्म एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, हाँ, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर। अभी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पर, क्या इस मंदिर में प्रभु यीशु गए कि नहीं? हाँ, ये जन्म का लंगड़ा है और मंदिर के बाहर ही है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं भी ऐसे ही बिना बिब्लिकल बोलने वाला हूं कुछ बात। हाँ या ना? गए रहेंगे 100%, क्योंकि मंदिर है यहूदियों का और उधर जाते ही थे प्रभु यीशु। तो क्या हुआ यहाँ पर मालूम है? प्रभु यीशु गए, उस पर ध्यान नहीं दिए। क्यों? ये बोला रहेगा ये राजू भार्गव का केस नहीं है। ये किसका केस है? ये मनोज का केस होगा।
अभी मेरे बाद कौन आने वाला है? मनोज। मनोज चंगा करेगा। तो प्रभु शायद उस समय सोचा रहेगा, बोला रहेगा या अवॉइड किया रहेगा, ये केस मनोज का है। समझ रहे मेरी बातों को? लेकिन जब पतरस गया, कभी कभी ऐसा होता है, अरे एक पास्टर प्रार्थना करके गया, इसके द्वारा कुछ नहीं हुआ। भाई इसलिए नहीं हुआ कि तू मेरे बाद आने वाला है, वो तेरे लिए रखा है। प्रभु यीशु ऐसे ही किया ना, जाकर मंदिर में जाते थे हर दिन हर समय, और ये व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति उधर ही था, लेकिन प्रभु ने चंगा नहीं किया। क्यों? मेरे बाद आने वाला है पतरस, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए कि नहीं? तो पतरस के लिए छोड़ा हुआ था, रखा हुआ था। और यहाँ पर देखे, जब पवित्र आत्मा से इन लोग भर गए, प्रेरित लोग भर गए, यूहन्ना और पतरस वहां पर जा रहे हैं, और जाकर क्या कहते हैं? सोना चांदी मेरे पास नहीं है। मैं भी जाके पिछली बार बोला, अभी राजस्थान में बोला, सोना चांदी सच में मेरे पास नहीं है, बोला पैसा है। हमारा सिर्फ डायलॉग ही रह जाता है। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा में, होली स्पिरिट का मूवमेंट में आप चल रहे हैं, तो आप एक एक बीमारी को, लंगड़े को, अंधे को, बहरे को नासरी यीशु के नाम में चंगा करते हुए जाएंगे। इसलिए आपको और मुझको अनॉइंटिंग अभिषेक की जरूरत है। कभी कभी ऐसा लगता है, अरे इसने प्रार्थना किया, हाथ रखा, गिर गया। मैं भी पहले ऐसे ही बोलता, प्रभु गिरा ना, गिरा। सच्चे ईमान से दिल से बात करते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। मैं ऐसे ही बोला, कई बार देखा पास्टर ने प्रार्थना किया, मुंडे गोल 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 घुमाया, तो शुरू मैं बोलता था, मैं भी हाथ रखने का कोशिश किया, कुछ हुआ नहीं। मैं बोलता था, अरे गिर गिर। आपको एक बात बताओ, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर भर जाएगा ना, रहता है, जब भर जाएगा तो मिरेकल, चिन्ह, चमत्कार ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। आपको पैर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार देखा है, उनके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, फिर भी करके गिर जाता है। और कुछ लोगों के पास 5 मिनट हाथ रख के भी देखा, गिरते ही, हिलते ही नहीं। ऐसा कठोर व्यक्ति रहते हैं। तो पवित्र आत्मा से आपको भरा हुआ होना चाहिए। आप प्रार्थना करें होली स्पिरिट का मूवमेंट के लिए आपके जीवन में। हम क्या कर रहे हैं मालूम है? पहले जैसे स्टार्ट किए वैसे आज तक बैठा हुआ है। एक चेंजेस आना चाहिए हमारे अंदर, एक परिवर्तन आना चाहिए। और ये बम कैसे ब्लास्ट होता है, वैसे ही पवित्र आत्मा का गिफ्ट हमारे अंदर से ब्लास्ट होके पावर से बाहर निकलना चाहिए। तब जानेंगे लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। पतरस और यूहन्ना गया, कहा सोना चांदी मेरे पास तो नहीं है, अब मेरे पास जो है वो देता हूँ। वो क्या है? यीशु मसीह का नाम, जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। उस नाम में ही सब कुछ होता है। कभी कभी हम बोलते, बाबा इस पास्टर को बुलाओ। अरे उस पास्टर को क्या, हम सबका बड़ा पास्टर है, प्रभु यीशु को बुलाओ। हालेलुया। तो हम लोग पास्टर अरे सब पास्टर को एक ही पास्टर ने अभिषेक किया, उस पास्टर को बुलाओ। हालेलुया। तो हमारा खोपड़ी किधर और चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लंगड़ा भिखारी को छोड़ो, वो अभिषेक से भरा हुआ पतरस और यूहन्ना ने कैसे कार्य किया। अब बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16, यहाँ पर आइए, कुछ विषय आपके सामने रख के जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 16 का 17, मरकुस 16:17 जल्दी से पढ़िएगा। विश्वास करने वालों में हाँ, ये चिन्ह होंगे। हाँ, विश्वास करने वाले में क्या चिन्ह होगा? ये चिन्ह होगा, हाँ, कि वे मेरे नाम में हाँ, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम में क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वाले में एक चिन्ह है। विश्वास करने वाला पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है। और जब विश्वास करने वाला प्रार्थना करता है तो दुष्ट आत्माएं क्या होगा? निकलेगा, भागेगा। और नई नई भाषा बोलेंगे। वो क्या करेंगे? नई नई भाषा बोलेंगे। भाषाओं का आज बहुत वाद विवाद है, लेकिन बाइबल कहता है नई नई भाषा बोलेंगे, न्यू टंग्स में, नई नई भाषा में बात करेंगे। हमारा विषय नहीं है। हाँ जी, आगे। सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे कहा। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, हाँ, तो भी उनको उनकी कुछ हानि ना होगी। आपको मालूम है, पिछले एक फ्राइडे को एक पास्टर हमारे बीच में आए थे। वो पास्टर को जहर दिया गया था दूध में मिलाकर। 3 लोगों ने पिया, पास्टर ने भी पिया। ये पास्टर दोनों को उठा के हॉस्पिटल लेके गए। पास्टर ने भी 1 गिलास दूध में जहर पिया था। लेकिन क्या हुआ?
बोलते वो तीसरा व्यक्ति किधर है? बोला वो तीसरा मैं ही हूं। बाइबल जो कहता है वो होता है। अभी आप जाके कोई जहर लेके आके मेरे को मत देना, मैं नहीं पिएगा। हाँ, हमारे इधर बहुत दिमाग वाले लोग हैं, इसीलिए बोलना पड़ता है। एक तो एक डॉक्टर साहब के बाजू में बैठने वाला इधर ही है, अब भी लेके आता हूँ बोलेगा, मेरे को दे देगा। लेकिन कैसा पिया ये, कैसा पिया पॉइजन? उसके ना जानने में वो दिया और उस व्यक्ति ने धन्यवाद करके ऐसा पी भी लिया। इसलिए बहुत जरूरी है आप जो भी पीते धन्यवाद करके पिए, क्योंकि धन्यवाद की प्रार्थना से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा इसलिए आपको और मुझको जरूरत है। हाँ जी, पढ़िए। और सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए हाँ। तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हाँ। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे हाँ। और वे चंगे हो जाएंगे। वो क्या करेंगे? बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, हिल हो जाएंगे, चंगा हो जाएगा। इसलिए हमें अभिषेक की आवश्यकता है। और क्यों अभिषेक की आवश्यकता है हमें, और क्यों चाहिए अनॉइंटिंग? इफिसियंस 6:10 पढ़िएगा। जिम वाले थोड़ा ध्यान देना, जिम जाते हैं। हाँ, 6:10। इसलिए प्रभु में हाँ। और उसकी शक्ति के क्या प्रभाव कहता है? इसलिए प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या हो जाओ? बलवंत बनो। बलवान हो जाओ। हालेलुया। आप अभी थोड़ा वीक हैं, आपको और मुझको क्या होना है? बलवान होना है। बलवान कैसे होना है? हमें जिम में डंबल्स उठा के, प्लेट उठा के बलवान नहीं होना है। करना है, अच्छा बात है, शारीरिक एक्सरसाइज चाहिए, फिजिकली चाहिए एक्सरसाइज हमारे लाइफ में। लेकिन आपको और मुझको किसमें बलवान होना है? पवित्र आत्मा का। हाँ, पढ़िए, वापस पढ़िए 6:10 पूरा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ, बलवान हो जाओ। ऐसा है, आपको और मुझको बलवान होना है। किसमें? पवित्र आत्मा का शक्ति में, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में। जब आप और मैं बलवान होते हैं तब आप शैतान का सामना करेंगे, वो आपके सामने से भाग निकलेगा। पिछले दिन एक ऐसी व्यक्ति थे जो ये सब ब्लैक मैजिक जानने वाला है, उस व्यक्ति से बात कर रहा था। वो व्यक्ति ने क्या कहा मालूम है? बोला, आप लोग को दिखता है क्या पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं? तो उन्होंने कहा, कई पास्टर का प्रार्थना हम सुन के चुपचाप खुद ही निकल जाते हैं, बोलते हैं। तो मैं बोला, ऐसा क्यों? ये पास्टर ही गरीब लगता है। कब से आके प्रार्थना कर रहा है, इसके प्रार्थना में दम नहीं, इसलिए हम लोग ही चुपचाप निकल जाते हैं, बोलते हैं इन पर दया करते हैं, बोलते हैं। ये ऐसा होता है फैक्ट। इसलिए आपको और मुझको क्या होना है? पवित्र आत्मा की शक्ति में बलवान होना है। पवित्र आत्मा में आप भरते नहीं जा रहे हैं, बलवान होते नहीं जा रहे हैं, आप दिन प्रतिदिन निर्बल होते जाएंगे। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा की शक्ति में आप बलवान होते जाएंगे, आपके सामने कोई भी शक्तियां इस दुनिया का टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। 3:16 पढ़िए उसी का, 3:16। कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार हाँ। तुम्हें यह दान दे हाँ। कि तुम उसकी आत्मा से हाँ। अपनी भीतरी मनुष्यत्व में हाँ। सामर्थ पाकर हाँ। बलवंत होते जाओ। देखो, कहते हैं भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर का सामर्थ्य को पाकर, अभिषेक को पाकर आपको और मुझको क्या होना है? बलवान होना है। कहे बलवान होना है। और बलवान होना है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। अब बोलेंगे भाई आ गया है ना, और कितना चाहिए, और कितना चाहिए? बाइबल कितने के बारे में क्या कहता है? इफिसियों किताब 5:18 पढ़िए, 5:18। दाखरस से मतवाले ना बनो। दाखरस से क्या मत हो जाओ? मतवाले मत हो जाओ। देखिए, बाइबल इधर पवित्र आत्मा के बारे में बात करते करते उससे पहला कहता है दारू पी के मतवाला मत बनो, झूमो मत, झूम बराबर मत झूमो। लेकिन आपको और मुझको और झूमने के लिए कहता है किसी चीज में। हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ, इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पर आत्मा से क्या होते जाओ? आत्मा से आप परिपूर्ण होते जाओ। प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आपको उसमें भरते जाना है, उसमें बढ़ते जाना है, एक प्रोसेस है। हाँ जी, वापस दोहराए। दाखरस से मतवाले मत हो जाओ, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ। पर आत्मा से परिपूर्ण होती जाओ। हाँ। और आपस में हाँ। भजन और स्तुति गाओ। बस इधर कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, मतलब भरते जाओ। ऐसा कह रहा है, एक टाइम में आप भर नहीं जाएगा, आपको भरते हुए जाना है।
उस अनॉइंटिंग का फ्लो में आपको भरते हुए जाना है। कैसा भरना है? बाइबल कहता है एक शराबी जिस प्रकार शराब पीकर वो मतवाला हो जाता है, उससे लुचपन निकलता है, लेकिन आप और मैं पवित्र आत्मा से भर जाना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरते जाना है। शुरुआत की कलीसिया का शुरुआत में यही चीज था, उनके पास कुछ नहीं था ज्यादा, उनके पास एक ही चीज था, होली स्पिरिट का मूवमेंट, पवित्र आत्मा का सामर्थ। आज के कलीसिया में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आज के कलीसिया में वचन बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक कम है। आपको और मुझको चाहिए क्या? वही समय का अभिषेक। आपको और मुझको भले ही वचन इतना अच्छे से बोलना आए या ना आए, आपको आना चाहिए एक सिखाने वाले को, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक में आप और मैं भरा हुआ ही चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर का राज्य सिर्फ शब्दों में नहीं है, शब्द मात्र में नहीं है, परमेश्वर का राज्य किसमें है? सामर्थ में। हालेलुया। तो आपको और मुझे क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए, सामर्थ चाहिए। उस सामर्थ में फ्लो होंगे तभी आपके जीवन में कार्य होगा। मार्क 16 का आप लास्ट वचन पढ़िए, 20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार देखो, हर जगह क्या किया? प्रचार किया चेलों ने, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। हाँ। और उन चिन्हों के द्वारा हाँ। जो साथ साथ होते थे, हाँ। वचन को दृढ़ करता। वचन को कौन दृढ़ करता है? मिरेकल, चिन्ह चमत्कार जो हम बोलते हैं वो होता है। ये आपको प्रूफ करना है, ये दृढ़ करना है, तो आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक में बहना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में चलना आपको और मुझको बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है, हम बोलते हैं परमेश्वर चंगा करता है, और बोलेगा आओ मेरा बुखार चंगा कर दो। अब बुखार भी नहीं भागता है। 10 बुखार के लिए प्रार्थना करो, 10 फीवर है उसके लिए प्रार्थना करो, कम से कम एक तो निकल जाए। हालेलुया। तो वो अभिषेक, वो सामर्थ्य आपके और मेरे अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी के द्वारा वचन को स्थापित करता है। हमारा शब्द सिर्फ बोलना ही नहीं है, परंतु वो सामर्थ्य के साथ निकलता है और उसमें अनॉइंटिंग है, अभिषेक है। इसीलिए पवित्र आत्मा से आप और मैं भरते भरते चले जाना है। एक्ट चैप्टर, अगर नहीं होगा तो क्या है देखिए, प्रेरितों के कार्य चैप्टर 19। अगर आपको नहीं चाहिए, बोलते हमको नहीं चाहिए पवित्र आत्मा, तो ऐसे व्यक्ति को देखना उनके जीवन में क्या रहता है। ऐसा बाइबल कहता है, मैं नहीं कह रहा। हाँ, 19 का 14 से जरा पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और सिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के साथ और सिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे। जो ऐसा ही करते थे। वो क्या करते थे? ऐसा ही करते थे। ऐसे ही मतलब बिना पवित्र आत्मा की वो प्रार्थना कर रहे हैं, बिना पवित्र आत्मा के दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं। और आप देखना, जिसको पवित्र आत्मा में मैं भरा हुआ हूं करके जिसको यकीन नहीं है, वो व्यक्ति है ना, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति से 4 हाथ दूर ही रहेगा। आप देख लो, उसके पास जाएगा नहीं। और सिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे। जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। दुष्ट आत्मा ने क्या दिया है? अगर आप उत्तर नहीं दोगे, दुष्ट आत्मा उत्तर देगा। आप उसको नहीं निकालोगे, वो आपको निकालेगा। आप समझ लें। और मैंने अक्सर देखा है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से इस प्रकार भरा हुआ नहीं है, वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति के पास जाएगा भी नहीं, वो दूसरे को बुलाएगा, इसको बुला। अरे क्यों उसको बुलाने का? तुम भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना है, तुम भी प्रार्थना करना है। पहला आप प्रार्थना करना है, आपसे नहीं निकला तो दूसरे को बुलाना है, लेकिन पहला कर्तव्य बनता है मेरा, मैं प्रार्थना करूंगा। हाँ जी, पढ़िए जरा। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। दुष्ट आत्मा ने क्या उत्तर दिया? यीशु को मैं जानती हूँ। मैं यीशु को जानता हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। मैं पौलुस को भी पहचानती हूँ। देखो, ये औरत है, ठीक टाइप का है, ठीक है। ये आदमी लोग बोलते हैं ठीक है चले जाते हैं, लेकिन ये खतरनाक है। ध्यान से सुनिए। हाँ, यीशु को मैं जानती हूँ और कहती, मैं यीशु को भी जानती हूँ, पौलुस को भी जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? तुम कौन हो? अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से आप नहीं चल रहे, तो वो बोल सकते हैं मैं चर्च के इन लोग को जानता हूँ, लेकिन तुझे मैं नहीं जानता, तू कौन है? तो हमें चाहिए क्यों पवित्र आत्मा?
देखिए पढ़िए आगे। हाँ जी। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी, हाँ जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर। किसको लपका और किसको वश में किया? जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा भरा नहीं है उस व्यक्ति को लपक लिया, मतलब उस पर घुस गया और उसको वश में कर लिया। पहले इसके अंदर था, अब तेरे अंदर आ गया। कभी कभी देखना, एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करने जाते हैं और फिर आकर बोलते हैं, अरे उसके लिए जब से प्रार्थना किया है मेरे ही दिन में तारे दिख रहे हैं। क्यों होता है ये मालूम है? क्योंकि उसके अंदर का स्पिरिट ने क्या किया है, मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को जानती हूँ, मैं चर्च के अमुक अमुक भाई बहनों को जानती हूँ, तू कौन रे? वो क्या करेगा फिर आकर घुस जाएगा। हाँ उन पर ऐसा उपद्रव किया, हाँ नहीं घुसा, वो पढ़ो, पर लपक कर उन्हें वश में लाकर। उन्हें वश में लाया, लपक गया, उसके ऊपर कूद गया, बंदर के जैसा कूदते हैं दुष्ट आत्मा, उधर से इधर, इधर से उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। हाँ और उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। कैसा भागेंगे? नंगे और घायल होकर। इसलिए पवित्र आत्मा आपको और मुझको चाहिए ताकि आप और मैं दुष्ट आत्मा के सामने नंगे और घायल होकर न भागे। ऐसा बाइबल में लिखा है। अनॉइंटिंग, अभिषेक आपके और मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। आगे मैं कुछ लेवल बताऊंगा, जल्दी से खत्म करेगा, 12 से आगे जाने नहीं देगा, बंद कर देगा वचन, लेकिन खत्म कर दूंगा मैं 12। मैं भी ठान के रखा है, सॉरी 11 सॉरी टेंशन आ गया, वो प्रभु मुझे माफ करो। हाँ जी चलिए बढ़िए। वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हाँ कहाँ से भागे? घर से निकल भागेंगे। पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में जरूरत इसीलिए है कि आप और मैं नंगे और घायल होकर न भागें। पिछले दिन एक बात मुझे बहुत दुख किया, मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। तकलीफ होएगा, मेरे को एक मार देना चलेगा, लेकिन सच है बोलेगा मैं भी ऐसी किस्म का इंसान। पिछले दिन जब राजस्थान में था, एक दुष्ट आत्मा मारने के लिए आया मुझे, उसका दो सबूत है, कभी मैं आपको बताऊंगा वो सबूत। क्योंकि दिन भर एक ऐसी जगह पर गया था पहाड़ी इलाके में, जा जाके इतना दुष्ट आत्माओं का काम हुआ, उधर इतना दुष्ट आत्मा निकल के मैं ही परेशान हो गया था, थक गया था, मेरा कमर दुख गया था, इतना प्रार्थना किया। दुष्ट आत्मा से भरा हुआ एक जगह पे ऐसा घुस गया था मैं। और रात को घर पे आया, एक जहां पर रुका था उस घर पे आके मैं और एक साथ में पास्टर था, हम दोनों सोया हुआ है। उस पास्टर ने देख लिया कि मैं जिधर सोया उधर एक औरत दुष्ट आत्मा खड़ी होकर मुझे मारने के लिए ऐसा है। मैं तो थका हुआ था, बिंदास सो रहा था ऐसा। फिर 5 मिनट देखा आवाज आ रहा है, कोई तो आवाज कर रहा है, वो टंग्स में प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। मैं बोला कौन है रात को इरिटेट कर रहा है? ऐसा मुड़ के देखा तो जो पास्टर था वो दीवार में चिपक के सोया हुआ अन्य भाषा में ही प्रार्थना कर रहा है। तो मुझे क्या लगा, इनको कुछ हो गया। मैंने उठाया, पास्टर क्या हो गया? डराओ मत, बोला रात को ऐसा करो मत। तो पास्टर बोलते आपको जो मारने के लिए आया था मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मैं बोला अच्छा ऐसा है। मैं भी थोड़ा शौक हो गया, बोला आप पास्टर एक काम करो, आप भी सो जाओ, मैं भी सोता। मैं सोना शुरू किया, 1:30 बजे रात का बात है। 1:30 बजे से 2:30 बजे तक मैं सोया, अच्छा नींद आया। वही दुष्ट आत्मा मुझे दिखने लग गया, वही घर पे वही जगह पर दिखने लगा। तो मैं प्रभु का नाम लिया और जोर से उठ के बैठ गया तो देखा तो सारे गायब। और जैसे ही गायब हुआ 2:30 बजे से 3:19-20 तक, मैंने टाइम देखा बराबर, 19 या 20 मिनट तक मैं प्रार्थना कर रहा था। और जब प्रार्थना कर रहा था ऐसे बैठ के कंबल लेके, ठंडी लगता है रात को, तो जब प्रार्थना कर रहा था ये पास्टर जाग गया, उनको लगा मुझे कुछ हो गया। वो डर गया, बोल रहे पास्टर है क्या, ऐसा सामने हाथ करके। मैं बोला हाँ हूँ पास्टर, क्या हुआ? मुझे लगा आपको कुछ हो गया इसलिए मैं जाग गया हूँ। उनको मैं शेयर किया क्या हुआ। उस समय वो जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक बात मुझे परमेश्वर का आत्मा ने बताया हुआ, एक बात आपको बताता हूँ। एक पास्टर जब आपकी कलीसिया का वो कहीं सेवकाई के लिए जाता है, याद रखें वो मौत के बीच में जा रहे हैं।
आपका कर्तव्य है उस पास्टर के लिए प्रार्थना करना। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे आवाजों का कलीसिया का सुना कि पास्टर जब जाता है नहीं रहता है, उनकी बुराई, उनका निंदा, उनके कमजोरी, इन बातों को घर पे बात किया जाता है। टोटली रॉन्ग। मैं बहुत तकलीफ हुआ मुझे। मैं बोला प्रभु इस मौत के बीच में आया हूँ, कलीसिया का काम था मेरे लिए प्रार्थना करना, लेकिन ऐसे आवाजों को सुना मैं कलीसिया का जो उचित नहीं था। उसी रात को रोया, रो के प्रार्थना किया और प्रभु को धन्यवाद दिया, आप मेरे साथ है करके। हालेलुया। प्रभु बचाने वाला साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए हमारा वो विषय को जल्दी आके, पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में नहीं है तो क्या होगा? ये टाइम रुकता नहीं है, जल्दी थोड़ा रुक जाता प्रभु यहोशू के समान रच जाता। हाँ जी, चलिए अब आइए, क्यों हमें अभिषेक के लिए क्या करना है और अभिषेक में कितना फ्लो में बढ़ना है, बहुत जरूरी है। बुक ऑफ एहजकेल, एहजकेल नबी का किताब चैप्टर 47 एहजकेल नबी का किताब 47 अध्याय 2 वचन जरा पढ़िएगा जल्दी से। आपका ध्यान थोड़ा मैं चाहूंगा इधर ही ध्यान दे। तब वो मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया। हाँ। और बाहर से घुमाकर हाँ। बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया। हाँ। और दक्षिणी से हाँ। जल पसीज कर बह रहा था। हाँ, देखिए एक मंदिर के पास परमेश्वर का आत्मा लेके गया और ये क्या कर रहा है मालूम है? एक वहां पर एक सोता है और वो सोता कहां से बहकर निकल रहा है? हाँ जी पढ़िए ना, एक वचन। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। हाँ। और भवन की डेवढ़ी के नीचे से हाँ। एक सोता निकलकर हाँ। पूर्व की ओर बह रहा था। हाँ। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था। हाँ। और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी के दक्षिणी और नीचे से निकलता था। हाँ। तब वो मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया। 2 वचन का लास्ट पढ़ रहे हैं। और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। हाँ, वो क्या कह रहे हैं? जल पसीज कर बह रहा था। आप गांव में अगर कुआं को देखेंगे तो कुआं का जो सोता रहता है ना, जब खोदते हैं तो कुएं से पानी थोड़ा थोड़ा बह के निकलते रहता है। एक फ्लो, एक फाउंटेन टाइप है ना, थोड़ा सा बहना शुरू होता है। अगर आप देखा होगा तो, मैं देखा है गांव में। तो ये शुरुआत कैसा होता है? थोड़ा सा बहना। पवित्र आत्मा का शुरुआत आपके जीवन में कितना होगा? थोड़ा सा बहना शुरू होगा। समझिए ये सोता है, एक कुआं है और कुआं से बूंद 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 ऐसा टपकना शुरू हो जाएगा। वो भरते जाएगा कुआं, वो बूंद बूंद टपकता है। हाँ जी, और आगे? जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। देखिए यहाँ पर एक एक स्टेप है, अनॉइंटिंग का, अभिषेक का आपका स्टेप है। जल पसीज कर थोड़ा सा शुरुआत होगा, फिर आपका वो अभिषेक का लेवल टखनों तक आएगा। टखन मतलब क्या है? ये देखिए यहाँ तक जो एंकल हम बोलते हैं ना, ये सॉक्स पहनते हैं हम लोग, वो सॉक्स का है एंकल तक। और नंबर 3 एंकल के ऊपर उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया। ठीक है, ध्यान से सुनिए। उधर 4 टाइप के स्टेप है। पहला स्टेप, आपका अनॉइंटिंग थोड़ा सा फ्लो होना शुरू करेगा। नंबर 2, आपका अनॉइंटिंग का लेवल एंकल तक यानी टखनों तक आ जाएगा। तीसरा है नंबर 3, वो अनॉइंटिंग का लेवल आपका घुटनों तक आ जाएगा। नंबर 4 है अनॉइंटिंग का लेवल आपके कमर तक आ जाएगा। नंबर 5 है अनॉइंटिंग का लेवल में आप बहना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आपको और मुझको अभिषेक में सिर्फ पानी थोड़ा सा पसीज रहे, निकल रहे, वहां तक नहीं, सिर्फ टखनों तक नहीं, सिर्फ घुटनों तक नहीं, सिर्फ कमर तक नहीं, परंतु पवित्र आत्मा में आपको और मुझको बहना है। हालेलुया। यानी तैरना है। हर एक अभिषिक्त जो प्रभु यीशु के नाम में बुलाया गया व्यक्ति है, उसमें तैरना है, उसमें चलना है, उस अभिषेक के बहाव में बहना है। तब आप शैतान का सामना करोगे, तब वो आपके सामने से क्या करेगा? भाग निकलेगा। लास्ट बातें बोलकर मैं बंद करता हूँ। 1 Samuel chapter 6-7 जल्दी से आइए। परमेश्वर कैसा देखता है इस अनॉइंटिंग को, अभिषेक को? देखे। हाँ जी, चैप्टर 16, 6 and 7।
परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ, बराबर, और न उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। 6 और 7 पढ़िए ना स्टार्टिंग से। जब वे आए, हाँ, तब उसने एलियाह पर दृष्टि करके हाँ, सोचा। एलियाह पर दृष्टि करके कौन सोच रहा है? शमूएल सोच रहा है। शमूएल ने देखा, मनुष्य का देखना, परमेश्वर का देखना बिल्कुल अलग है। आप कलीसिया में किस प्रकार आते हैं, किस प्रकार बैठते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, ये किसका देखना है? कहे परमेश्वर का देखना। मनुष्य का एक देखना है। शायद मैं टाई पहना तो बोलेगा अच्छा इंसान होएगा, यही सबसे गड़बड़ वाला इंसान हो सकता है, याद रखना। हम ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसा नजरिया हमारा रहता है, लेकिन परमेश्वर का नजर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, उसने क्या देखा? जब वे आए तब उसने एलिय्याह पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। यहाँ पर शमूएल सोच रहा है, यहाँ पर दाऊद के भाई लोग आ रहे हैं सारे, और भाई लोगों को देखकर ये खूबसूरत है, ये अच्छा है, ये जवान है, ये तगड़ा है, ये ज्ञानी है, ये बुद्धिमान है, ऐसा कौन सोच रहा है? शमूएल। वो सोच रहा है मैं इसको अभिषेक करूंगा, परमेश्वर इसको चुना होगा, इसको बुलाया होगा, ऐसा शमूएल सोच रहा है। नंबर 7। हाँ, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा ने कहा, देखिए, परंतु यहोवा, ध्यान से सुनिए बहन लोग, इधर उधर उड़ी मत मारे, ध्यान से सुने। हाँ, इधर क्या कहते हैं? परंतु अब शमूएल का बात था, अब शमूएल के बाद किसका बात आ रहा है? कहे यहोवा परमेश्वर का बात। अब यहोवा परमेश्वर आपके विषय में क्या कहता है? परमेश्वर हमारी अच्छाई को नहीं देखता है, हमारी बुद्धिमत्ता को नहीं देखता है, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ उसको नहीं देखता है। अगर ऐसा रहता तो परमेश्वर मूसा को नहीं चुनता, अगर ऐसा रहता परमेश्वर यशायाह को नहीं चुनता। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो मनुष्य के नजर में अयोग्य है, जिसको तिरस्कारा जाता है, जिसको नकारा जाता है, परमेश्वर उसी को चुनता है। हालेलुया। अब यहाँ पर देख रहे हैं शमूएल कि ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, ये ताकतवर दिख रहा है, ये खूबसूरत दिख रहा है, ये बलवान दिख रहा है, लेकिन हाँ जी आगे, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसकी कद की ऊंचाई पर, ना तो ये क्या देख रहा है? उसकी रूप को देख रहा है शमूएल, ये कितना हट्टा कट्टा है, कितना ऊंचा है, उसको देख रहा है शमूएल। और क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। परमेश्वर का वचन यहोवा परमेश्वर कहता है, जिसको तू सोच रहा है, जिसको तू ढूंढ रहा है, उसको मैं अयोग्य जानता हूँ। हाँ जी आगे, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है, मनुष्य सा नहीं है, और मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। पर यहोवा की दृष्टि कहाँ पर रहता है? जिसको हम बोलते हैं ये हमारे लिए सही है, योग्य है, ये सही है, वो सही है, परमेश्वर कहता है ये सही वाले को सब बाहर रख। मैंने जिसको चुना है, जिसको लोगों ने अयोग्य जाना है, उसको मैंने चुना है। हालेलुया। और बाइबल कहता है आपको और मुझको किसने चुना? उस खुदावंद यहोवा ने चुना है। हालेलुया। आप और मैं चुने लोग हैं, आप और मैं अभिषेक पाने के लिए चुने हुए लोग हैं। अभिषेक आपका और मेरा है, आप और मैं उस अभिषेक में बढ़ना है, उस सामर्थ में बढ़ना है, उस अभिषेक को पाना है, और सिर्फ थोड़ा नहीं, उस पे आपको और मुझको तैरना है। हालेलुया। 12 वचन। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया, हाँ, और उसकी तो लाली झलकती थी, हाँ, और उसकी आंखें। यहाँ पर डेविड को दाऊद राजा को बुलाकर लेकर आया। दाऊद राजा बच्चा है, छोटा सा है, हाँ, उसके मुंह में क्या है? लाली झलक रही है, उसकी आंखें सुंदर है, उसका रूप सुडौल है, ये अर्जुन के जैसा ऐसा पतला है। हाँ, तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने, ध्यान से सुनिए, तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। यही है परमेश्वर आपके और मेरे बारे में कहते हैं, उठकर इसे अभिषेक कर। यही है जिसको मैंने चुना है। हालेलुया। आपको और मुझको चुना है कौन? वो सिया हुआ परमेश्वर ने चुना है। आप और मैं साधारण नहीं है, आप और मैं उस अभिषेक पाने के लिए चुना है। शायद आपको मुझको बोल सकते हैं ये लायक नहीं है, परमेश्वर कहते हैं यही लायक है, इसको मैंने चुना है। हालेलुया। आपका और मेरा चुनाव किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, आपका और मेरा चुनाव उस सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। अगर ये चुनाव आपके अंदर है,
और ये विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। सच्चे ईमान से कहता हूँ, आप कोई मनुष्य का भय नहीं खाएगा, आप परमेश्वर का भय खाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर संभालेगा। जब मनुष्य आपको चुनेगा, आप थोड़े समय के लिए रहेंगे, थोड़ा समय आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन अगर आपको यहोवा परमेश्वर ने चुना है, आपको हमेशा आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा। हालेलुया, क्योंकि आपको चुना हुआ है। यूहन्ना 15:16 क्या कहते हैं? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना है तुमको। हालेलुया, आप और मैं चुने हुए लोग हैं। आइए अपने साथ पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। इस गुरनिवास के अभिषेक के चरण में, इस अनॉइंटिंग में, इस अभिषेक में आपको और मुझको बहना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें सभी और प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आप यहाँ वहां ना देखें, आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करें। आज तक भले ही आप उस अभिषेक के पड़ाव में, उस अभिषेक का लेवल में शायद एक ही कदम होंगे, वो शायद शुरुआत हुआ होगा। जिस प्रकार पानी टपकता है, उसी प्रकार शायद आपके जीवन में शुरुआत हुआ होगा। लेकिन ऐसे लोग टखनों तक बढ़ना है, ऐसे लोग घुटनों तक बढ़ना है, ऐसे लोग कमर तक बढ़ना है, ऐसे लोग उस पवित्र आत्मा के बहाव में पूरी तरीके से तैरना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, यहोवा ने आपको चुना है। आपको और मुझको किसी मनुष्य की ओर से चुनाव नहीं है। आप डरे मत, आप संकोच मत हो जाए, आप घबराए मत। आपको और मुझको सुनने वाला परमेश्वर मौजूद है। वो यहाँ पर उनकी उपस्थिति है हमारे बीच में। मनुष्य आपकी जरूरतों को बंद कर सकता है, लेकिन आप चुना हुआ है, आपको परमेश्वर ने चुना है। आपका जीवन में अभिषेक को, जरूरत को कोई नहीं बंद कर सकता है। Oh, thank you, Lord. You are chosen people. आप और मैं चुना हुआ है, और किसी मनुष्य ने नहीं, उस यहोवा परमेश्वर ने चुना है। Oh, thank you, Lord. उनके बहाव में बहना है। आप मांगे, आप मांगे। आप अगर प्यासा है, चाहे मांगे, वो भरने